तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इससे पहले हमने इसके 5 टाइप डिस्कस कर लिए हैं। डिग्री को पढ़ते हैं, क्या होता है। इट टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव एडवर्ब इन अ सेंटेंस। ये क्या बताता है हमें, किसी एडवर्ब एडजेक्टिव की हमें डिग्री बताता है, इसकी हद बताता है सेंटेंस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक सेंटेंस देख लें, जैसे शी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। वो क्या है, खूबसूरत है। वो खूबसूरत है, पर कितनी खूबसूरत है, ज़्यादा खूबसूरत है, थोड़ी खूबसूरत है, या कितनी खूबसूरत है, ठीक है। तो इसको हम लेवल करने के लिए हम डिग्री लगाते हैं। फॉर एग्जांपल शी इज़ सो ब्यूटीफुल, वो क्या है, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है माई फ्रेंड इज़ वेरी क्लेवर बॉय, मेरा दोस्त क्या है, बहुत ही होशियार लड़का है। मच, रियली, टू, नियरली, फुल स्टॉप। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। मतलब ये हमें क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब हमें कोई हद बताता है एडजेक्टिव और एडवर्ब की, कि ये किस हद तक सही है, ठीक है। दूसरे पर आ जाते हैं, हमारा कौन सा है, एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसकी मतलब माना होती है मुमकिन, ठीक है। इट टेल्स दैट समथिंग इज़ पॉसिबल और इम्पॉसिबल इन अ सेंटेंस। ये हमें बताता है कि भाई कोई चीज़ पॉसिबल है, कोई चीज़, किसी चीज़ के होने के आसार हैं और किसी चीज़ होने के आसार नहीं है, ये हमें बताता है सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल क्या है, may बी, जैसे मैं आपको बोलूँ द टीचर may बी विल कम स्कूल, क्या उस्ताद क्या पता स्कूल आए, ओके। परहैप्स क्या पता, सर्टेनली, डेफिनेटली और ऑब्वियसली, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। मैं भी आई विल किल हिम, ओके। इस तरह से मैं भी आई विल गेट सक्सेस, क्या पता मैं जो है ना सक्सेस हो जाऊँ। इस हिसाब से ये हमें कभी कभी पॉसिबिलिटी और कभी कभी लेस पॉसिबिलिटी हमें दिखाता है। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। अफर्मेशन क्या क्या होता है, मतलब कोई चीज़ हाँ में बताना। निगेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ना में बताना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, इट शोज द असम्पशन और रिजेक्शन इन अ सेंटेंस, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है कि मतलब ये हमें जुमले में बताता है कि कोई चीज़ एक्सेप्ट हुई है और कोई चीज़ रिजेक्ट हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यस, यस का मतलब होता है अफर्मेशन में, निगेशन का मतलब, नो का मतलब होता है निगेशन में ये हमारे एक्सप्रेशन होते हैं ना, ये इस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद है हमारा कंपैरेटिव एडवर्ब। कंपैरेटिव एडवर्ब क्या होता है, जैसे कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता था उसी तरह से ये कंपैरेटिव एडवर्ब भी होता है। इट इज़ सेम एज द कंपैरेटिव ऑफ एडजेक्टिव, ये क्या होता है, बिल्कुल सेम ही होता है। इसकी भी दो तरह की डिग्रियां बनती हैं, एक कंपैरेटिव, दूसरी सुपरलेटिव ऑफ एडवर्ब, जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, उस तरह से। डिलाइटफुल, मोर डिलाइटफुल, मोस्ट डिलाइटफुल, इस हिसाब से मतलब इसकी भी डिग्रियां बनती हैं। यह भी एक टाइप में आ जाता है इसमें। उसके बाद आता है, वो आता है इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव ऑफ एडवर्ब, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट आस्क्स क्वेश्चन, ये क्या करता है, हमसे क्वेश्चन पूछता है और दो अल्फाजों में पूछता है। वो पूछता है कि कोई चीज़ कैसे है और कोई चीज़ क्यों है। हाउ और वाई में हमसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाउ आर यू, ये एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन होता है। वाई आर यू लेट टुडे, ये हमारा एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसके बाद सिंपल मिनी टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ दी एडवर्ब, मतलब 2 या 3 या 4 या 5 से एडवर्ब आ जाएं तो उनको कैसे सीक्वेंस में रखेंगे। पहले हमें मैनर रखना है, एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रखनी है, ठीक है। इसको मैंने इस सिचुएशन को मैंने एडजेक्टिव के ऑर्डर भी बताए हुए हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोई क्वेश्चन से बोल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, जैसे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले मेरे वीडियो की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।